क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की धरती पर कभी ऐसे साम्राज्य थे जो रोम और फारस जैसे महान साम्राज्यों को भी चुनौती देते थे, पर आज उनके नाम तक इतिहास की किताबों में धुंधले पड़ चुके हैं। ये वो भूले बिसरे साम्राज्य हैं जिनके योद्धाओं की तलवारों ने बिजली की तरह चमक बिखेरी, जिनकी सभ्यताएं सोने जैसी समृद्ध थीं और जिनकी संस्कृति ने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी, लेकिन जिन्हें इतिहास ने लगभग मिटा दिया। दक्षिण भारत की भूमि पर जन्मा था चोल साम्राज्य, एक ऐसा राजवंश जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्रों पर भी राज करता था। राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने भारत से लेकर इंडोनेशिया तक अपना प्रभाव फैलाया। उनका नौसेना बेड़ा इतना विशाल था कि उसे समुद्र का शेर कहा जाता था। उनके मंदिर जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर आज भी उस गौरव की गवाही देते हैं, लेकिन आज उनके जहाजों की गूंज बस लहरों में खो चुकी है। दूसरी सदी में जब रोमनों और यूनानियों के जहाज भारत की ओर आते थे, तब यहां शासन करता था सातवाहन साम्राज्य। उनके शासन में भारत व्यापार का केंद्र था। सोना, मसाले, रेशम और रत्न सब यहीं से दुनिया भर में जाते थे। सातवाहन सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे कलाकार और व्यापारी भी थे। उन्होंने अजंता एलोरा जैसी गुफाओं को संवारने में भूमिका निभाई। उनके शासन में भारत वैश्विक केंद्र था। एक ऐसा समय जब सोना भारत में आता था, जाता नहीं। कभी पश्चिमी भारत की रेत में भी ऐसे योद्धा जो तूफानों से लड़ते थे, कच्छ और सिंध के शूरवीर। उन्होंने अरब और फारस के आक्रमणों के सामने सदियों तक अपनी भूमि की रक्षा की। उनकी रियासतें भले अब इतिहास के पन्नों में खो गई हों, पर उनके साहस की गूंज आज भी लोक गीतों में सुनाई देती है। ये वो योद्धा थे जो रेत के बीच खड़े रहकर धर्म, संस्कृति और पहचान की रक्षा करते रहे। और शायद यही भारत की असली ताकत थी, झुकना नहीं। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में छिपा था कामरूप साम्राज्य, जहां तंत्र, शक्ति और आध्यात्मिकता का संगम था। विदेशी आक्रमणकारी कई बार यहां पहुंचे, पर कोई टिक नहीं पाया, क्योंकि ये भूमि सिर्फ शक्ति की नहीं, रहस्य की भी थी। यहां देवी कामाख्या का मंदिर आज भी उन पुरानी परंपराओं की छाया को सजीव रखता है। कामरूप वो साम्राज्य था जो युद्ध से नहीं, अपने रहस्य से अमर हुआ। भारत के ये भूले बिसरे साम्राज्य शायद अब इतिहास की धूल में दब गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा अब भी इस मिट्टी में सांस लेती है। जब अगली बार आप इस धरती पर चलें, तो जरा ध्यान से सुनिए। कहीं ना कहीं हवा में अब भी उनके साहस की गूंज बाकी है।